क्या आपने कभी एग्जाम टाइम में रैंक पुश करा है? तो मेरे अभी कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं और मुझे 6 दिन की छुट्टी मिली है पेपर की तैयारी करने के लिए। और जब से बीआर का नया सीजन आया है तब से मैंने एक भी मैच नहीं खेला है। तो 6 छुट्टी मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं रैंक पुश करता हूँ और देखता हूँ एक दिन में मैं कितना रैंक प्लस कर पाऊंगा। तो अभी तक मैंने 3 पेपर दे दिए हैं और चौथा पेपर के लिए मुझे जो छुट्टी मिली है उसी में मैं रैंक पुश करने वाला हूँ। तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ और मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो 9 दिन बाद मैं गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मेरी रश करने की आदत जा ही नहीं रही। हर बार की तरह मैं पीक पे लैंड करता हूँ और पता नहीं क्यों सेंसिटिविटी मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। तो लैंड करते मुझे यूएमपी मिल जाती है और सामने एनिमी होता है तो उसे मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। और एक एनिमी यहाँ पे भाग रहा होता है तो मैं उसका जल्दी से पीछा करता हूँ और उसे भी बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। अब मेरी रैंक थोड़ी कम है इसलिए नूब एनिमीज आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक एनिमी ने खुद को ही पैक कर रखा होता है तो मैं जल्दी से ऊपर से जाता हूँ और इसे भी बड़े आराम से मार देता हूँ। तो मैं और एनिमीज को ढूंढ ही रहा होता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ एक एनिमी मेरे पीछे से जा रहा है और वो मुझे देख ही नहीं पाया, तो उसे भी मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो मैं रैंक पुश करने तो लग गया था, लेकिन एग्जाम की टेंशन भी बहुत हो रही थी। तो बीक हाउस के अंदर मेरी और भी बहुत सारी फाइट होती है जिससे कि मैं 5, 6 और 7 किल कर पाता हूँ। और बाहर आने के बाद पता चलता है कि एक एनिमी ने मॉन्स्टर को बुला रखा है। तो उस एनिमी को मारने के लिए मैं इस साइड आ जाता हूँ, लेकिन वो एनिमी कहीं दिखता नहीं है तो मैं मॉन्स्टर को ही मारना शुरू कर देता हूँ। तो मॉन्स्टर को मारने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पत्थर पे आता हूँ मुझे सामने एनिमी भी दिख जाता है। तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा होता हूँ कि पीछे एक एनिमी आ जाता है। तो मैं जल्दी से पीछे मुड़ता हूँ, एनिमी को डैमेज देने लग जाता हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा डैमेज जाता हूँ। जल्दी से ग्लूवॉल लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा पूरा गेम ही बिगड़ जाता है, स्क्रीन इधर उधर हो जाती है। तो अब यहाँ पे एग्जाम की टेंशन की वजह से ऐसा हुआ या फिर सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे जैसे एग्जाम चल रहे तो मेरी रैंक तो बहुत कम है, लेकिन आपके एग्जाम नहीं चल रहे होंगे तो आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी बीआर में रैंक कौन सी है। और जिसकी सबसे हाईएस्ट रैंक होगी उसके साथ मैंने एक वीडियो बनाने का भी सोचा है, तो जल्दी से आप मुझे अपनी रैंक कमेंट करके बता दो। तो मेरी रैंक बहुत कम थी तो मुझे लगा कि सिर्फ नूब एनिमीज ही आएंगे, लेकिन कई बार तो प्रो एनिमीज भी आ रहे थे। जैसे कि इसी मैच में लैंड करने के बाद मैं थोड़ी बहुत गन लूटता हूँ एंड उसके बाद मेन हाउस पे आ जाता हूँ। यहाँ ओपन में एक एनिमी दिखता है तो उसे मैं पहले थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड उसके बाद MP40 से रश करके बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। फिर आगे जाके मैं थोड़ी लूट करने लग जाता हूँ, लेकिन तभी पीछे से मुझे डैमेज पड़ता है और ये एनिमी प्रो निकलता है। जैसे मैं इस पे फायर करता हूँ ये मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन मैं भी इस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन जब मैं दोबारा रश करता हूँ तो मैं सिर्फ एक गोली का होता हूँ एंड मैं मर जाता हूँ। तो मुझे बदला तो लेना ही था, इसलिए मैं वापस इसी जगह पे लैंड करता हूँ और जैसे ही मुझे गन मिल जाती है मैं मेन हाउस पे रश कर देता हूँ। अंदर आते ही मुझे एक एनिमी लूट करता हुआ दिखता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड फिर रश करके उसे भी खत्म कर देता हूँ। इस एनिमी को खत्म करते ही वो लड़की आ जाती है जिसने मुझे मारा था। तो इस बार मैं इस लड़की को कोई भी मौका नहीं देता हूँ एंड बड़े आराम से इसे खत्म कर देता हूँ। और शायद ये मर के वापस आई थी क्योंकि मेरे पास आके मुक्का चला रही थी। उसके बाद बाहर जाने के बाद मुझे 2 एनिमीज मिलते हैं जिन्हें मैं बारी बारी करके खत्म कर देता हूँ। तो आप सबने बहुत बार सुना होगा कि एयरफोन लगा के गेम खेलना बहुत जरूरी है। तो सब ऐसा क्यों कहते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। तो सामने वाले घर पे एक एनिमी होता है तो उसे मैं यहाँ से थोड़ा मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, इसलिए मैं आगे चला जाता हूँ। और यहाँ घर पे आने के बाद मैं इसमें थोड़े ग्रेनेड्स करता हूँ ताकि ये थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं फिर जल्दी से रश कर देता हूँ। तात्सुई का यूज करके मैं जल्दी से विंडो से अंदर आता हूँ और तभी मुझे साउंड आता है कि वो एनिमी नीचे कूद गया है। तो मैं जल्दी करके बाहर आता हूँ और इस एनिमी को बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं एयरफोन यूज नहीं कर रहा होता तो मुझे इस एनिमी की साउंड ही नहीं आती कि ये नीचे कूद गया है और मैं ऊपर रश करता और ये एनिमी मेरे पीछे से आके मुझे मार देता। फिर उसके बाद मैं 7वां और 8वां किल करता हूँ एंड फिर बस आखिरी का एक ही एनिमी बचा था तो मैं जल्दी से AWM ले लेता हूँ। वैसे तो मुझे स्नाइपर चलाना आता नहीं है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इस एनिमी को बड़े आराम से मार दूंगा। तो पहले मुझे पता था कि ये एनिमी यहाँ जोन से आने वाला है, तो जैसे एनिमी आता है उसे मैं डैमेज कर देता हूँ एंड उसके बाद जल्दी से मैं रश कर देता हूँ। उसके बाद एनिमी की तरफ एंगल रख के मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे एनिमी ऊपर में आता है उसका सोनिया एक्टिवेट करता हूँ, फिर एक और गोली मार के बड़े आराम से इस मैच को भूया कर लेता हूँ। तो भूया करने के बाद रैंक तो अच्छी खासी प्लस हुई, लेकिन खुशी की जगह टेंशन हो रही थी क्योंकि मेरे यहाँ एग्जाम चल रहे हैं और मैं गेम खेल रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब जब एनिमी मेरे आसपास नहीं होगा मैं थोड़ी देर पढ़ लिया करूंगा। तो इसलिए जैसे ही मैं प्लेन में आता हूँ जल्दी से मैं अपनी बुक अपने सामने रख लेता हूँ और इसी की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप खुद ही देखो। लैंड करने के बाद जल्दी से मैं गन को लूटता हूँ और मेरे ठीक सामने एनिमी होता है, लेकिन मैं रश ही नहीं करता हूँ। फिर जो एनिमी मेरे पे रश करता है तो उसे मैं किसी तरह खत्म कर देता हूँ। तो थोड़ी HP बढ़ाने के लिए मैं साइबर मशरूम तोड़ता हूँ, लेकिन तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है और ये एनिमी भी काफी अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छे से तात्सुई का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इसे स्टार्टिंग में मार ही नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर आखिरी में पता नहीं क्यों ये ओपन में भागने लग जाता है, जिससे मैं इसे शॉटगन से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड फिर एक्सएम8 से खत्म कर देता हूँ। लेकिन मेरी भी HP बस यहाँ पे 6 ही बची थी और ऊपर से ना ही मैंने अभी तक एक वर्ड बुक में से पढ़ा था और बुक सामने खुली होने की वजह से मैं गेम में कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जैसे मैं घर के अंदर लूट करने आता हूँ एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है तो उसे तो मैं किसी तरह खत्म कर देता हूँ। लेकिन फिर जैसे मैं हील करने बैठा हूँ एकदम से एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है और मैं यहाँ वहाँ ग्लूवॉल लगा के जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता हूँ। तो यहाँ पे तो हील करके मैं जल्दी से निकल लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा अंदर जाने लग जाता हूँ फिर से मैं डैमेज हो जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक अच्छी वेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से वेंडिंग के पास जाता
जाता हूँ और तभी मुझे फुटस्टेप आता है कि कोई एनिमी भी आ रहा है, लेकिन मैं एनिमी को इग्नोर करके वेंडिंग से वेस्ट लेने लग जाता हूँ और तभी एनिमी रश करके मुझे खत्म कर देता है। तो फिर मैंने सोचा हटाओ यार इस बुक को, और इसकी वजह से ना मैं रैंक पुश कर पाऊंगा और ना ही पढ़ पाऊंगा। तो अभी दोनों में से एक काम कर लेते हैं, जो कि है रैंक पुश। और बुक हटाते ही कोई जादू हो जाता है, मैं लैंड करते जैसे मुझे गन मिलती है, जो भी एनिमी मेरे सामने आ रहा था उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर दे रहा था। एंड गाइस, क्या आप शांतिनो कैरेक्टर यूज करते हो? तो मैं ऐसी थोड़ी बहुत लूट कंप्लीट कर रहा था कि तभी मेरे सामने एक एनिमी आता है। तो उस एनिमी को इतना ज्यादा डैमेज देता हूँ कि वो नॉक होने ही वाला होता है, लेकिन एकदम से शांतिनो बन जाता है। मतलब इस एनिमी ने कितने अच्छे तरीके से शांतिनो कैरेक्टर का यूज किया है। इसके बाद मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किल करता हूँ एंड फिर 10वां किल करके मैं गाड़ी लेके और एनिमीज को ढूंढने लग जाता हूँ। एंड तभी मुझे दिखता है कि एक जगह पे ड्रॉप आने वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि इस जगह पे गाड़ी लगा देते हैं एंड फिर ड्रॉप आने के बाद देखते हैं कि गाड़ी फूटती है या फिर ड्रॉप गाड़ी के ऊपर आ जाता है। लेकिन गाड़ी से उतरती है एनिमी मुझे डैमेज देने लग जाता है, तो सबसे पहले उतर के मैं उसे हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ। एंड तभी फिर ड्रॉप भी आ गया होता है एंड जैसे ही ड्रॉप गाड़ी पे गिरता है गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। एंड फिर आखिरी का एनिमी भी मुझे उसी वक्त दिख जाता है, तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड उसके बाद ड्रॉप से पोर्टल ले लेता हूँ। लेकिन अब पोर्टल अच्छा नहीं रहा, अब थोड़ा टाइम लेता है इधर से उधर जाने में, जिससे कि एनिमी को पता चल जाता है कि हम पोर्टल का यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जैसे यहाँ पे टेलीपोर्ट होता हूँ एनिमी को पता चल जाता है एंड जैसे मुझे वो डैमेज देता है उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो इस मैच में और भी मैचेस में काफी अच्छी रैंक प्लस हो रही थी। तो तभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार मैं अकेला क्यों फेल हूँ, मैं अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ। तो मैं जल्दी से काइनेटिक को भी बुला लेता हूँ ये बोल के कि मैं उसे सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। एंड फिर हम दोनों रैंक पुश करना शुरू कर देते हैं। एंड सोलो के मुकाबले डुओ में काफी अच्छा रैंक पुश हो रहा था, क्योंकि हम दोनों एक साथ रह के खेल रहे थे, तो एनिमी को मारना काफी ज्यादा आसान हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे एक एनिमी गाड़ी से रश कर रहा होता है तो हम दोनों इसकी गाड़ी फोड़ देते हैं एंड फिर इस एनिमी को मैं हेडशॉट मार के बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पे एक एनिमी को काइनेटिक ने डैमेज दिया होता है, तो उसने ग्लूवल में पैक किया होता है, तो मैं बस एक ड्रैगन ग्रेनेड फेंकता हूँ एंड वो एनिमी बड़े आराम से खत्म हो जाता है। एंड फिर आगे जाते ही मुझे घर की विंडो पे एक एनिमी दिखता है, तो मैं उस पर जस्ट स्कोप ओपन करके फायर करता हूँ एंड उसे भी हेडशॉट लग जाता है। और डुओ खेलने का एक और फायदा है कि कभी कभी फ्री के किल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी 1v2 भी करना पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे दो एनिमी मुझे घेरे होते हैं एंड मैं ग्लूवल में पैक होता हूँ, तो जैसे ग्लूवल लड़ता है मैं पहले एक एनिमी का सोनी एक्टिवेट करता हूँ एंड फिर जैसे वो नॉक होता है मैं जल्दी से बाहर निकलता हूँ एंड सामने मुझे एक एनिमी दिखता है तो मैं जल्दी से वॉल लगाता हूँ। लेकिन वो एनिमी चालाक होता है, शांतिनो को यूज करके मेरे पास आ जाता है, लेकिन उसे भी मैं किसी तरह खत्म कर देता हूँ। लेकिन ये डुओ है तो इसमें आपका दोस्त आपको बचाने भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दो एनिमीज मेरे पास होते हैं तो जल्दी से काइनेटिक मेरे पास आ जाता है एंड जैसे एनिमी काइनेटिक को मारने जाते हैं मैं ग्लूवल तोड़ के उधर रश कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फायर करता हूँ एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती और मैं डैमेज हो जाता हूँ और काइनेटिक नॉक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह एक एनिमी का सोनी एक्टिवेट करता हूँ, फिर जल्दी से एनिमी का यूज करते करते मोशन ट्रक पे आ जाता हूँ एंड तभी मैं देखता हूँ कि ये एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव करने जा रहा है, तो मैं जल्दी से इसका पीछा करता हूँ और यहीं पे मेरा इंटरनेट चला जाता है। तो इतनी इंटेंस फाइट चल रही होती है और एकदम से मेरा नेट चला जाता है और जैसे मेरा इंटरनेट आता है मेरे सामने दो एनिमी होते हैं, तो एक एनिमी को तो मैं इस तरह नॉक करता हूँ एंड फिर जल्दी से गाड़ी में बैठ के जाने लग जाता हूँ। एंड मुझे तो लग रहा था कि ये एनिमी वापस अपने टीममेट को रिवाइव कर लेगा, लेकिन आगे जाके इसका किल मुझे मिल जाता है। इसके बाद मैं काइनेटिक को रिवाइव देता हूँ एंड फिर एक एनिमी को मार के वापस से काइनेटिक को रिवाइव देता हूँ एंड फिर आखिरी के दो एनिमीज बचे होते हैं जिसपे कि काइनेटिक अंधा टूट पड़ता है। कोशिश तो मैं भी बहुत करता हूँ कि एक किल मुझे किसी तरह मिल जाए, लेकिन काइनेटिक दोनों एनिमीज को मार के इस मैच को बुया करा देता है। तो मेरा रैंक पुश तो काफी अच्छे से हो रहा था और तभी मुझे एक ट्रिक भी पता चलती है। तो अगर आप हॉट ड्रॉप्स भी उतरते हो जहाँ पे बहुत सारे एनिमीज आते हैं, तो उस जगह पे आपको लैंड करते ही डबल वेक्टर ले लेना है और पीक जैसी जगह पे तो आपको डबल वेक्टर मिल जाएगी। तो यहाँ पे लैंड करते ही काइनेटिक तो मर जाता है, लेकिन मुझे डबल वेक्टर मिल जाती है। तो जल्दी से मैं इसे डबल मोड पे एक्टिवेट करता हूँ। जैसे एनिमी मेरे सामने आता है उसे मैं हेडशॉट और बॉडी मार के इजीली नॉक कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश करने के बाद जैसे मैं बाहर आता हूँ मुझे एक और एनिमी दिखता है, तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन ये एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, तो मैं जल्दी से भागता हूँ एंड थोड़ी बहुत हील करने के बाद मैं जल्दी से काइनेटिक को रिवाइव करने के लिए टोकन कलेक्ट करता हूँ। लेकिन तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि मेरे पास डबल वेक्टर थी। एंड जैसे एनिमी आता है उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज भी कर देता हूँ, लेकिन इसका टीममेट भी रश कर देता है एंड फिर ये एनिमी वापस से रश करता है, तो इसे मैं पहले नॉक करता हूँ एंड फिर जैसे ही इसका टीममेट रश करता है उसे भी बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और काइनेटिक को रिवाइव देने के बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ एक और एनिमी आ जाता है, तो उसे भी मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे उतरते हो जहाँ पे बहुत सारे एनिमीज आते हैं, तो आप वहाँ पे कोई और गन उठाने की जगह डबल वेक्टर गन उठा लो। इस गन से आप बहुत सारे किल्स भी कर पाओगे एंड आपको फिर बहुत ज्यादा रैंक पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो काइनेटिक के साथ मैं बहुत ज्यादा रैंक प्लस करता हूँ, बहुत सारे मैचेस खेलता हूँ एंड जैसे ही 12 बजते हैं काइनेटिक के भी 12 बज जाते हैं। वो कहता है कि अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ वरना मेरी मम्मी मुझे मारेंगी। तो ये सुनने के बाद तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लग गया था कि अब रात की 12 बजे ये पढ़ने जा रहा है और मैं यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे एक और मैच शुरू कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं 1, 2, 3, 4 किल करता हूँ। फिर आखिरी सर्कल में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक एनिमी इधर कंटेनर के पीछे होता है, तो मैं उसके साथ मस्ती करने लग जाता हूँ, उसे गुलवोल में पैक कर देता हूँ ताकि जब जोन आए तो इधर कंटेनर के पीछे ही मर जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यहाँ पे सबसे मुश्किल फाइट होने वाली है। तो इस एनिमी को तो मैंने पैक कर ही दिया था और एक एनिमी यहाँ गाड़ी से जा रहा होता है, तो उसे तो मैं बॉडी मार के
बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फिनिश कर रहा होता हूँ मुझे पीछे से बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और एनिमी वुकोंग 1 के मेरे पे रश करने लग जाता है। तो मैं जल्दी से तासे का यूज करके यहाँ से भाग लेता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे ही मेरी मौत खड़ी है। आगे जाते एकदम से एनिमी आ जाता है तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन फिर भी मैं इस एनिमी को किसी तरह खत्म कर देता हूँ। और जैसे ही मैं हील करना स्टार्ट करता हूँ कंटेनर वाला एनिमी भी बाहर आ जाता है और मेरे पे रश कर देता है। तो मैं उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड वो मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। एंड मैं जैसे ही भागने का सोचता हूँ सामने एक और एनिमी आ जाता है तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और उसके बाद अपने आप को पैक कर लेता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि अब मैं बच जाऊंगा, लेकिन तभी एनिमी ग्रेनेड करने लग जाता है। लेकिन जैसे एनिमी का ग्रेनेड बाहर फूटता है मेरा डर कम हो जाता है कि इस एनिमी को तो ग्रेनेड करना ही नहीं आता है। एनिमी जब फिर से ग्रेनेड करता है तो वो मेरे पैक में आ जाता है। तो मैं जल्दी से ग्रेनेड तोड़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ग्रेनेड से डैमेज हो जाता हूँ। तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। किस्मत यहाँ पे मेरे को साथ देती है, जो सामने वाला एनिमी होता है उस पर दूसरा एनिमी रश कर देता है और मुझे टाइम मिल जाता है हील करने का। तो वो दोनों एनिमी आपस में लड़ रहे थे तो यही सही टाइम था रश करने का। तो मैं जल्दी से रश करता हूँ, एक एनिमी का शून्य एक्टिवेट करके उसे खत्म कर देता हूँ। और लास्ट वाला एनिमी भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था तो वो भागने लग जाता है और तभी मेरी MP40 की एमो खत्म हो जाती है। तो मैं जल्दी से पहले MP40 लेता हूँ एंड तभी वो एनिमी मुझे ओपन में भागता हुआ दिखता है। तो एनिमी को मैं फिर से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ एंड जल्दी से रश कर देता हूँ एंड फिर बड़े आराम से इस एनिमी को नॉक और फिनिश कर देता हूँ। तो इतनी मुश्किल फाइट जीतने के बाद मुझे लग रहा था कि इस मैच में तो मैं बुया बड़े आराम से कर लूंगा। अब तो यहाँ आगे आने के बाद अर्सेनल के पास वाले पेट में मुझे एक एनिमी दिखता है तो उसे मैं स्कोप ओपन करके थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ। एंड इस वक्त मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया था कि इस वाले एनिमी को तो मैं बड़े आराम से मार ही दूंगा, क्योंकि पीछे से जोन आ रहा है और एनिमी जैसे ही बाहर आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। तो ये एनिमी आगे आगे होता है इसलिए मैं जल्दी से आगे चला जाता हूँ इस एनिमी पे ग्रेनेड करने के लिए। तो मैं थोड़े से इस पे ड्रैगन ग्रेनेड और ग्लू मेल्टर्स फेंक देता हूँ, लेकिन इससे एनिमी मरता नहीं है और पीछे से जोन भी आ रहा होता है। मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी जगह पे चला जाता हूँ, लेकिन ऊपर आते थे मैं थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता हूँ और सामने ही एनिमीज होते हैं। फिर एक एनिमी मुझे यहाँ व्हाइट ग्लू के पीछे दिखता है तो मैं सोचता हूँ यार इसकी ग्लू वॉल तोड़ के इसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं गलत एनिमी से पंगा ले रहा हूँ। ग्रेनेड लॉन्चर का भी यूज करता हूँ, थोड़ी बहुत गन से भी फायर करता हूँ, लेकिन इसके पास नायरी कैरेक्टर होता है इसलिए ग्लू वॉल टूटती नहीं है। एंड फिर थोड़ी देर बाद ये एनिमी मेरे से बदला लेने लगता है। जैसे मेरा ध्यान नीचे वाले एनिमी पे चला जाता है ये एनिमी एकदम से ग्रेनेड कुक करके फेंकता है एंड मैं काफी ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ एंड मुझे पता नहीं चलता दूसरा ग्रेनेड कब आ जाता है एंड मैं खत्म हो जाता हूँ। तो मुझे तो लगा था कि मैं एक दिन में हीरोइक तो बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन दिन में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि मैंने एक भी गेम नहीं खेला और शाम को जब मैंने गेम खेलना शुरू करा तो रात तक सिर्फ मैं इतनी रैंक प्लस कर पाया। अब एग्जाम टाइम में रैंक पुश करना काफी ज्यादा रिस्की है। जितना टाइम मैंने इतनी रैंक प्लस करने में लगाया इतने में तो मैं एक यूनिट खत्म कर देता। तो मेरे पास ज्यादा छुट्टी थी इसलिए मैंने एक दिन निकाला रैंक पुश के लिए। लेकिन मुझे देख के आप सब ये बिल्कुल भी मत करना, एग्जाम टाइम में आपको रैंक पुश बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड बाकी गाइस हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर होने में सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर रह गए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको बस लेफ्ट पे क्लिक करना है एंड आप सीधा वीडियो के अंदर चले जाओगे।